प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस समय आपको जो ऑनलाइन मुझे इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपका भी मैं यीशु मसीह के नाम से आज के इस आराधना में और आज के इस परमेश्वर के वचनों में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मसीह के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल को सुन रहे हैं। और मैं 100% विश्वास करता हूं कि आपके अंदर आप अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओगे और आप आज्ञाकारिता में बढ़ते जाओगे। और परमेश्वर निश्चय ही आपको और आप सभी को आज के संदेश के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करें। आइए हम आज के संदेश में जाएंगे और हम गिनतियों की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 10 वचन, नंबर्स चैप्टर 23 एंड वर्स 10, यहां पर बिलाम भविष्यद्वक्ता कुछ कहता है। 10वें वचन के आखिरी भाग को अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर बिलाम इस प्रकार से कहता है, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मी किसी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, लेट मी डाई द डेथ ऑफ द अपराइट और राइचस एंड लेट माई एंड बी लाइक हिज। राइचस के जैसे अगर मैं मरूंगा तो मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है, ऐसा परमेश्वर का सेवक बिलाम कहता है। आपको मालूम है राइचस का मतलब क्या होता है, धर्मी का मतलब क्या होता है? राइचस का मतलब होता है दोज हु आर अपराइट एंड स्टैंडिंग राइट विद गॉड। धर्मी व्यक्ति वो है जो खराई से चलता है और जो परमेश्वर के साथ बिल्कुल खराई से और सिधाई से खड़ा रहता है, वो धर्मी है। और बिलाम यहां पर कहता है, यदि मेरी मृत्यु धर्मी के जैसी होगी तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। बिलाम कहता है, मैं ऐसी मृत्यु मरना चाहता हूं, एक धर्मी की मृत्यु मैं मरना चाहता हूं। मेरा अंत जो है वो एक अच्छे अंत के साथ मैं इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूं। मत्ती 24 अध्याय और 13 वचन में आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सो मेनी टाइम पीपल स्टार्टिंग वेरी गुड बट देयर एंड इज वेरी बैड। कई बार बहुत सारे लोग या हम लोग अपने जीवन की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से करते हैं प्रभु के लोगों, अंत जो है वो बहुत ही खराब होता है, वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है परमेश्वर के लोगों कि जब हम अपने जीवन की शुरुआत अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे जिंदगी का अंत भी बेस्ट होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, शुरुआत में हम बहुत अच्छे से एक अच्छे मसीह बनकर अपने जीवन को बिताते हैं। शुरुआत में हम बहुत अच्छे विश्वासी होते हैं। शुरुआत में हम बहुत अच्छे से परमेश्वर के भवन में आते हैं। शुरुआत में हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं। शुरुआत में हम बहुत अच्छी आराधना करते हैं। शुरुआत में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हम प्रभु का बहुत भय मानते हैं। हम परमेश्वर के पवित्रता में जीवन बिताते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ने लग जाते हैं, हमारे अंदर का प्रेम ठंडा हो जाता है। कई लोग अंत जो है कई लोगों का वो बहुत ही बुरा होता है। हम अपने अंत तक उसी अच्छाई में बने रहेंगे। हम अपनी शुरुआत कई बार बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन कई बार अंत जो है वो हमारा अच्छा नहीं होता है। कई प्रभु के सेवक शुरुआत बहुत अपनी सेवकाई की अच्छे से करते हैं, लेकिन अंत उनका बहुत खराब होता है। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और हम उसके 12 और से लेकर 14 तक पढ़ेंगे तो यहां पर पौलुस के बारे में बाइबल हमें बताती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, पौलुस यहां पर कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। यहां पर पौलुस अपने सेवकाई की या अपने जिंदगी की शुरुआत के बारे में कहता है कि मैंने अभी तक पाया नहीं है,
मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। वो कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। 13 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस यहां पर फिर से कहता है कि मैंने अभी तक उस निशाने को पकड़ा नहीं है, अभी तक मैंने उस पदार्थ को पकड़ा नहीं है। कह रहा मैं पकड़ नहीं चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो परमेश्वर के लोगों, पौलुस यहां पर अपने जीवन की स्टार्टिंग के बारे में बता रहा है। पौलुस अपने जीवन की शुरुआत के बारे में यहां पर कह रहा है कि मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं। मैंने अभी तक वो पदार्थ पाया नहीं है, परंतु मैं उस निशाने की ओर अभी भी दौड़ रहा हूं। इसका मतलब पौलुस के इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि पौलुस किसी चीज की ओर दौड़ रहा है। पौलुस किसी निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा है। उस निशाने को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है। वो प्राप्त करना चाह रहा है, उसने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, वो उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वी कैन सी हियर, हम यहां पर देख सकते हैं कि उसने अभी तक उस पदार्थ को पाया नहीं है। जिस निशाने की ओर वो दौड़ रहा है, जिस लक्ष्य की ओर वो दौड़ रहा है, उसने अभी तक उस लक्ष्य को पाया नहीं है। परंतु पौलुस कहता है मैं अभी दौड़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम देख सकते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस अपने जीवन की शुरुआत इस प्रकार से वो करता है, अपनी सेवकाई की शुरुआत वो इस प्रकार से करता है, अपने मसीह जीवन की शुरुआत, एक विश्वासी जीवन की शुरुआत वो इस प्रकार से करता है। वो किसी विशेष बात को पाने के लिए दौड़ रहा है, वो परमेश्वर की सेवकाई में दौड़ रहा है, वो उस दौड़ को दौड़ने का प्रयास कर रहा है, वो उस निशाने की ओर दौड़ने का प्रयास कर रहा है, उस लक्ष्य की ओर दौड़ने का प्रयास कर रहा है। और पौलुस खुद ही अपने मुंह से कहता है कि मैंने अभी तक उसे प्राप्त नहीं किया है। सो यहां पर हम पौलुस के जीवन की शुरुआत इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम तीमुथियुस की पत्री को निकालेंगे, 2 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस की पत्री और उसका 4 अध्याय और 7 और 8 वचन में यहां पर पौलुस प्रेरित क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा पौलुस कहता है अभी मैं पाने के लिए दौड़ा जाता हूं, अभी मैं दौड़ रहा हूं, अभी तक मैंने पाया नहीं है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। लेकिन अब पौलुस यहां पर कहता है 7 वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। 3 बातें यहां पर पौलुस कहता है। इसके पहले के वचनों में हम उसकी शुरुआत को देखते हैं, बट इन वचनों में हम उसके अंत को देखते हैं। उसने शुरुआत पकड़ने के लिए की, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। उसने प्रभु के लिए बहुत मेहनत किया, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत मार खाई, बहुत दुखों को उसने सहा, बहुत सताया पौलुस गया। लेकिन तब भी वो कहता है कि मैंने शुरुआत जो की है, मैंने अभी तक अपनी शुरुआत जो मैंने की है, मैंने उस दौड़ को पूरा नहीं किया है, अभी तक मैंने उस निशाने को प्राप्त नहीं किया है, मैंने अभी तक उस लक्ष्य को पाया नहीं है। परंतु 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और 7 और 8 वचन में पौलुस अपने जीवन के अपनी अंतिम दौड़ के बारे में वो कहता है, अपने जीवन के अंतिम समय के बारे में वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कितने लोग हम में से ऐसा कह पाएंगे? जब आप और मैं परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, आपने और मैंने प्रभु की सेवकाई को प्रारंभ किया है, शुरुआत हमने बहुत अच्छे से की है, शुरुआत हमने बहुत बढ़िया तरीके से की है, शुरुआत का हमारा मसीह जीवन, शुरुआत की हमारी सेवकाई का जीवन बहुत बढ़िया था।
हम दौड़े चले जाते थे, हम दौड़े चले जाते थे, रात दिन मेहनत करते थे। ओ प्रार्थना का जीवन था, संगति का जीवन था, सेवकाई का जीवन था। रात दिन परमेश्वर के लिए कठिन परिश्रम करते थे, प्रार्थना में जीवन बिताते थे, आराधना करते रहते हैं, वचनों को कई देर तक पढ़ते रहते थे। और समय के साथ साथ हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मैं आपके आत्मिक जीवन के बारे में इस समय बोल रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के विश्वासियों, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, कलीसिया, परमेश्वर के दासों और दासियों, शुरुआत हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बहुत प्यार होता है, बहुत उमंग होती है, बहुत जोश होता है। नए नए हम प्रभु में आते हैं, नए नए मसीह में आते हैं, नए नए सेवकाई में आते हैं, बहुत जोश के साथ हम काम करते हैं। लेकिन वो जोश धीरे 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 ठंडा होने लगता है। वो मसीह जीवन जो एक आग से भरा हुआ था, वो धीरे 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 वह बुझने लगता है, वह ठंडा होने लगता है। लेकिन पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। पौलुस कहता है, मैं अभी दौड़ रहा हूं, मैं अभी उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ रहा हूं, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में के बारे में वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड। 8वें वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसे इतना कॉन्फिडेंस था, वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड था अपने सेवकाई के प्रति, और वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने अपनी कुश्ती को लड़ लिया है, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। और वो भविष्य के बारे में भी कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट मेरे परमेश्वर ने रखा है। आप देख सकते हो उसका अंत। बिलाम कहता है, सौभाग्य यदि मेरा अंत जो है वो एक धर्मी के जैसा होगा। आज हम अपने शुरुआत के जीवन के बारे में नहीं, परंतु अपने अंत के जीवन के बारे में सोचें। शुरुआत हम सभी अच्छे से करते हैं, सेवकाई की शुरुआत, मसीह जीवन की शुरुआत, चाहे कोई भी कार्य हो, हम बड़े जोश के साथ करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं उस जोश में आखिरी तक बने रहते हैं, उस विश्वास में आखिरी तक बने रहते हैं, उस समर्पण में आखिरी तक बने रहते हैं। जो समर्पण हमने परमेश्वर के साथ किया, जो डेडिकेशन हमने परमेश्वर के साथ किया, कितने लोग हैं कि उस समर्पण में वो अपने आखिरी तक बने रहते हैं। कई बार लोग परमेश्वर की सेवकाई में आते हैं, कहते कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, लेकिन बीच में वो प्रभु की सेवकाई को छोड़ देते। कितने ऐसे प्रभु के दास और दासियां हैं जो अंत तक अपनी बुलाहट में बने रहते हैं। पौलुस कहता है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है, मैं सैटिस्फाइड हूं अपने जीवन के बारे में। आप में से कितने लोग हैं आज जो संतुष्ट हैं कि आज आप जो कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? आज का संदेश केवल आपके लिए नहीं है, आज का संदेश मेरे लिए भी है। जैसा आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, वैसे मुझे भी अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मैंने किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत की, मैंने किस प्रकार अपने मसीह जीवन की शुरुआत की, मैंने किस प्रकार अपने सेवकाई की शुरुआत की। क्या मैं उसमें आज भी बना हूं? क्या मैं उसी जोश में पाया जाता हूं? क्या मैं उसी आनंद में पाया जाता हूं? क्या मैं आज भी उसी समर्पण में पाया जाता हूं? शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, शुरुआत तो हम बड़े जोश के साथ कर लेते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन क्या उस जोश को आप अंत तक बनाकर रख सकते हो? क्या उस समर्पण को आप अंत तक बनाकर रख सकते हो? पौलुस कहता है कि मैंने पा लिया है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली भी की है, और मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, मैं संतुष्ट हूं अपनी सेवकाई से। आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। और भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा हुआ है जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार संतुष्टि में अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या आज आपके 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले आप अपने जीवन को जांचें? किस प्रकार आपने अपने जीवन की शुरुआत की? किस प्रकार आपने अपने मसीह जीवन की शुरुआत की? किस प्रकार आपने अपनी सेवकाई की शुरुआत की? और आज क्या आप उसी जोश में बने हैं क्या? अगर नहीं है तो याद रखिए, आप आज का संदेश जो है वो आपके लिए है, आज का संदेश हम सबों के लिए है, आज का संदेश मेरे लिए है और आपके लिए है। इस संदेश को देने के पीछे ये उद्देश्य है कि हम अपने अंतिम दौड़ तक दौड़ते चले जाएं। जिस लक्ष्य के
लक्ष्य के साथ हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। लूका 9:62 में प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यीशु ने कहा, जो अपना हाथ हल पर रखता है, जब आप और मैं अपने हाथ को हल पर रखते हैं वो हमारी शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब आप पीछे देखते हो वो आपका अंत है। और प्रभु यीशु ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, पीछे मुड़ता है, आगे नहीं बढ़ता है, वो परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। शुरुआत करना अच्छी बात है, शुरुआत हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत जोशीले होते हैं हम कोई भी काम में, लेकिन क्या आप उसमें आखिरी तक बने रहोगे? क्या आपने अपने जीवन को ऐसा बनाकर रखा है कि जिस उमंग के साथ, जिस जोश के साथ मैंने शुरुआत की है, मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन क्या मेरा अंत सर्वोत्तम होगा? या मैं बीच में ही अपनी दौड़ छोड़कर निकल जाऊंगा, या फिर मैं बीच में ही हार जाऊंगा, या फिर मैं बीच में ही ठंडा पड़ जाऊंगा, या फिर बीच में ही अपने विश्वास में कमजोर हो जाऊंगा? As our starting is good, our end should be the best. Praise the Lord. आज का संदेश यही है। कई बार अपनी शुरुआत हम बहुत अच्छा करते हैं, our starting is good, but our end should be the best. हमारा अंत जो है सर्वोत्तम होने पाए। Praise the Lord. Hallelujah. अगर हम सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 8वें वचन को पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, बेटर इज द एंड ऑफ अ थिंग देन इट्स बिगिनिंग। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। अंत को देखे, मेरे जीवन का, मेरे मसीह जीवन का, मेरे विश्वासी जीवन का, मेरे सेवकाई के जीवन का अंत कैसा है? परमेश्वर का वचन कहता है, किसी के आरंभ से, कोई काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। आपका अंत कैसा होगा? आपके सेवकाई का अंत आप कैसा देखना चाहते हैं? आपके विश्वासी जीवन का अंत आप कैसा देखना चाहते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा है, अगर हम उसके आखिरी लाइन को अगर पढ़ेंगे, आखिरी भाग को पढ़ेंगे तो यह परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कितने लोग हैं, शुरुआत तो आपने बहुत विश्वास योग्यता के साथ की है, चाहे आप विश्वासी जीवन बिता रहे हो, चाहे प्रभु की सेवा कर रहे हो, चाहे जो भी काम में आप हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, जो अपने मृत्यु के अंत तक मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा, उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 11वें वचन को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे ताकि कोई भी तेरा मुकुट छीन ना ले। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के दासों और दासियों, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। शायद आपने अपने सेवकाई की शुरुआत या अपने मसीह जीवन की शुरुआत शायद 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले की हो और आपने कुछ सालों तक बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे आपने सेवकाई की होगी, बहुत अच्छे से आपने अपना मसीह जीवन जिया होगा। लेकिन अब ऐसा समय हमारे जीवन में आ चुका है कि हम धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट आते जा रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंत तक हमें अपने विश्वास योग्यता में बने रहना है। प्राण देने तक परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास योग्य बनना है, हमें विश्वास योग्य रहना है। काफी नहीं है केवल आपने शुरुआत अच्छी कर दी है,
काफी नहीं है केवल स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छे से किया, शुरुआत के 2-3 साल आपने बहुत प्रभु के लिए काम किया, बहुत प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताया, बहुत प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, सामर्थ के साथ में आपने सेवकाई की, परंतु आज आपका जीवन कैसा है? आज हमारा जीवन कैसा है? या फिर हमारा अंत कैसा होगा? हमारे मसीह जीवन का अंत कैसा होगा? हमारे सेवकाई का अंत कैसा होगा? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? परंतु आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आज जिस परिस्थिति में भी आप हैं उसमें जय पाइए। पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास वापस लौटिए। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसके पास वापस आइए, फिर से अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कीजिए और कहिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं अपने प्रेम में ठंडा हो गया था, मैं कमजोर हो गया था अपने विश्वास में, मैं अपने समर्पण में कमजोर हो गया था, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैं फिर से खुदावंद अपने उस कमिटमेंट में वापस आ जाता हूं, मैं अपने फिर से उस प्रतिज्ञा में वापस आ जाता हूं, मैं फिर से अपने विश्वास को मजबूत कर लेता हूं, मैं फिर से अपने समर्पण में वापस आ जाता हूं और अंत तक मैं मजबूती के साथ अपने परमेश्वर में दृढ़ बना रहूंगा। अंत तक मैं अपने परमेश्वर की सेवकाई को दृढ़ता के साथ करता रहूंगा। जैसे अभिषेक और सामर्थ के साथ मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की है, मैं अंत तक उसी अभिषेक में बना रहूंगा, उसी सामर्थ में बना रहूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा और अपने आप को मजबूत करूंगा और अपने आप को अपने समर्पण में मैं आगे और आगे बढ़ता जाऊंगा और मैं अंत तक इससे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर के सेवकाई में मैं अपने आप का इस्तेमाल होते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन के द्वारा पहले से भी कई ज्यादा बढ़कर होने पाए। अपने अंत के बारे में सोचे परमेश्वर के लोगों, एज अवर स्टार्टिंग इज गुड, आवर एंड शुड बी द बेस्ट। शुरुआत अच्छी कर ली है हमने, लेकिन बीच में रुके नहीं, अपने अंत तक बढ़ते जाए और आपका अंत जो है वो सर्वोत्तम होने पाए। बाइबल से हम कुछ इस समय एग्जाम्पल्स को देखेंगे, परमेश्वर के दासों से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश निश्चय ही आपको बहुत बहुत परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और 24 वचन में हम यहां पर इजराइल के सबसे पहला राजा शाऊल के बारे में देखते हैं। अगर हम पहला शमूएल 10 अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। शाऊल राजा के बारे में बाइबल ये बताती है। तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। आप देख सकते हैं शमूएल यहां कहता है, क्या तुम लोगों ने परमेश्वर के चुने हुए राजा को देखा है क्या? तो ये शाऊल राजा के बारे में वचन कहता है। इजराइल का सबसे पहला राजा शाऊल, और शमूएल नबी उसके बारे में कहता है, क्या तुमने परमेश्वर के चुने हुए को देखा? इसका मतलब शाऊल को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना था। शाऊल को परमेश्वर ने चुन लिया था ताकि वो इजराइल का राजा हो सके। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे, सब लोग आनंद मना रहे, सब लोग खुश हैं और कह रहे हैं राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। यदि आप उसी पहला शमूएल उसके 13 अध्याय और उसके पहले वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। कितने साल शाऊल राजा ने इस्राएलियों के ऊपर राज्य किया? सिर्फ 2 साल। और अगर शाऊल राजा के बाद जब हम दाऊद राजा के जीवन के बारे में देखते हैं तो लिखा है, दाऊद राजा ने 40 साल इजराइल पर राज्य किया। शाऊल राजा ने कितने साल राज्य किया? सिर्फ 2 साल। शुरुआत देखिए, शुरुआत परमेश्वर के द्वारा उसका चुनाव होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने शाऊल राजा को चुना। सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग कह रहे कि राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने केवल सिर्फ 2 साल इजराइल के ऊपर राज्य किया। अगर आप 13 वचन को पढ़ेंगे, 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे
तो यहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। इसके पहले कि हम इन वचनों को पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पलिश्ती लोग शाऊल के विरोध में युद्ध करने के लिए आए, इज़राइल के विरोध में युद्ध करने के लिए आए। और जब युद्ध का समय आया तो शमूएल नबी ने शाऊल राजा को कहा था, जब वो राजा बनाया गया उसके बाद की बात है, शमूएल नबी ने शाऊल राजा को कहा था कि मैं आऊंगा और जब तक मैं होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा तब तक तुम आगे किसी भी रीति से कार्य नहीं करना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, परमेश्वर के दास शमूएल नबी ने शाऊल राजा को कहा था, क्योंकि बलिदान करने का काम तो नबी का था, होम बलि चढ़ाने का काम तो भविष्यद्वक्ता का था, राजा का नहीं था। तो जब पलिश्ती लोग इज़राइल के विरोध में उठ खड़े हुए, पलिश्ती लोग शाऊल राजा के विरोध में उठ खड़े हुए, तो बाइबल में लिखा है शमूएल नबी ने कहा था कि शाऊल मैं आऊंगा। एक निर्धारित समय शाऊल राजा को दिया और कहा कि मैं आऊंगा और होम बलि चढ़ाऊंगा। और शाऊल राजा और सारे लोग शमूएल नबी का इंतजार कर रहे हैं। शमूएल नबी को थोड़ी देर हो गई। शाऊल राजा ने क्या किया, उसने अपने मन से जो कार्य शमूएल नबी का था, जो कार्य भविष्यद्वक्ता का होता था, उस कार्य को शाऊल राजा ने खुद ही अपने हाथ में लिया और कहा कि शमूएल नबी तो आने के हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं है, मैं ही बलिदान को कर देता हूं। और लिखा है जैसे ही शाऊल राजा ने अपने मन से बलिदान कर दिया, होम बलि चढ़ाया, बाइबल कहती है तुरंत शमूएल नबी वापस आ जाते हैं। और जैसे ही शमूएल नबी वापस आते हैं, शमूएल नबी राजा शाऊल को कहते हैं कि तूने ये क्या किया, तूने अपने मन से ये काम क्यों किया, ये काम तो भविष्यद्वक्ता का होता है, तेरा काम राजा का है, तू राजा का काम कर, मेरा काम भविष्यद्वक्ता का है, मेरा जो काम था वो तूने क्यों किया। और बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने परमेश्वर के अभिषेक का डिसऑनर किया, ऑनर नहीं किया। 13 वचन, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, क्योंकि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। देखा आपने परमेश्वर के लोगों, यहां पर हम क्या देखते हैं, शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, जो कार्य उसे शोभा नहीं देता था, जो कार्य भविष्यद्वक्ताओं का था, उस कार्य को उसने खुद किया। होम बलि और मेल बलि चढ़ाने का कार्य उसने खुद अपने हाथ में लिया। और इसलिए शमूएल नबी ने क्या कहा, शमूएल नबी ने कहा तूने मूर्खता का काम किया है, इसलिए आज के बाद तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। एक और जगह में अमालेकी लोगों के विरुद्ध शाऊल राजा और इज़राइली लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। परमेश्वर ने पहले ही शाऊल राजा को शमूएल नबी के द्वारा बताया था कि अमालेकियों को तो सत्यानाश कर देना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और अगर हम पहला शमूएल 15 अध्याय आप पढ़ोगे तो यह लिखा है अमालेकियों के विरुद्ध में शाऊल ने चढ़ाई की और उन पर विजय हासिल की। लेकिन बाइबल में लिखा है उस देश के राजा को उसने जीवित पकड़ा और जो भी अच्छी अच्छी पशु थे, अच्छे अच्छे जानवर थे, उनको भी शाऊल राजा ने जिंदा छोड़ दिया। परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि उस अमालेकियों को सभी को समाप्त कर देना, सबको नष्ट कर देना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन फिर से यहां पर शाऊल राजा ने अपनी मनमानी की, फिर से एक बार शाऊल राजा ने अपने परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ा। और बाइबल में लिखा है लास्ट टाइम परमेश्वर के दास शमूएल ने उससे क्या कहा। 11 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर शमूएल नबी के द्वारा कहता है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। देख सकते हैं यहां पर फिर से सेकेंड टाइम शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और इसलिए परमेश्वर
कहता है कि मैं शाऊल राजा को राजा बनाने से पछताता हूं। उसके बाद अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको मालूम है परमेश्वर ने शाऊल राजा के जगह दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया। उसके बाद शाऊल की कंडीशन को आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग देखिए, शाऊल राजा की आप शुरुआत देखिए। शुरुआत शमूएल नबी कह रहा है कि ये परमेश्वर का चुना हुआ राजा है। क्या तुमने देखा है? शाऊल राजा परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन वो अपने बुलाहट में बना नहीं रहा, वो अपनी आज्ञाकारिता में बना नहीं रहा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में बना नहीं रहा। उसने बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसका परिणाम क्या हो गया? केवल 2 साल वो इजरायलियों के ऊपर राज कर पाया। उसके बाद में जब दाऊद को राजा बनाया गया तो लिखा है शाऊल और भी दुष्ट हो गया और शाऊल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया, दाऊद को मार डालने का प्रयास किया। यहां तक बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करने लगी। और एक समय ऐसा हुआ कि जब वो युद्ध में गया, उसने खुद ही अपनी तलवार से अपने आप को मार डाला। आपने देखा परमेश्वर के लोगों, शुरुआत कितनी अच्छे शाऊल राजा की हुई, लेकिन अंत कितना खराब हुआ। शुरुआत में वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लगा था, लेकिन बाद में उसने अपने बुलाहट को भूल गया, अपने अभिषेक में वो बना नहीं रहा, अपने सेवकाई में वो बना नहीं रहा, अपने आज्ञाकारिता में वो बना नहीं रहा। और आप देख सकते हैं कि कितना भयानक, कितना खराब शाऊल राजा का अंत रहा। तो स्टार्टिंग हमारी अच्छी होती है, परमेश्वर का धन्यवाद दो हो, लेकिन अंत हमारा कैसा होगा? शाऊल राजा का आपने अंत देखा। शुरुआत उसने बहुत अच्छे से की, लेकिन उसके जीवन में उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। और एक एग्जाम्पल हम बाइबल से देखेंगे परमेश्वर के लोगों, और यहां पर हम एलीशा और गेहजी के बारे में देखते हैं। एलीशा यहां पर भविष्यद्वक्ता है, और एलीशा के बारे में 2 राजा 2 अध्याय और 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा क्या कह रहा है एलिया को? एलिया को कह रहा है, प्रभु आपके अंदर जो अभिषेक है ना, उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। आपके अंदर जो अभिषेक है उसका दुगना मुझे चाहिए। और आप आगे अगर कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि जब एलिया स्वर्ग उठा लिया गया और एलीशा, उसने एलिया को छोड़ा नहीं, वो एलिया के पीछे पीछे दौड़ा, वो एलिया के साथ साथ रहा, उसने छोड़ा नहीं। और अंत में हम क्या देखते हैं? एलिया का दुगना अभिषेक, दुगना पवित्र आत्मा का भाग एलीशा प्राप्त करता है। एलीशा ने सेवकाई की शुरुआत कैसे की? एलीशा ने एक अच्छे दास के रूप में एलिया की मदद वो करता था। एलीशा एलिया का सेवक था। किसी ने ऐसा कहा कि जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा एलिया का हाथ धोता था। इस प्रकार उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, इस प्रकार उसने अपने जीवन को एलीशा ने शुरू किया। और अंत में क्या हम देखते हैं? अंत में देखते हैं डबल पोर्शन, दुगना अभिषेक को वो एलिया के प्राप्त करता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो अगर एलिया ने 8 चमत्कार किए हैं तो एलीशा ने 16 चमत्कार किए हैं, जो उसने डबल अनॉइंटिंग को प्राप्त किया। एलीशा ने एलिया का दुगना प्राप्त किया। ये एलीशा का अंत रहा, ये एलीशा का अंत रहा। शुरुआत उसने एक सेवक के रूप में की, लेकिन उसका अंत आप देखिए, उसकी सेवकाई का अंत देखिए, उसने एलिया का डबल पोर्शन प्राप्त किया, उसने दुगना अभिषेक प्राप्त किया परमेश्वर के लोगों। और जितने आश्चर्य कर्म एलिया ने किए, उससे डबल आश्चर्य कर्म एलीशा ने किया। आप देखिए, शुरुआत एक सेवक के रूप में की, लेकिन अंत में उसे एलिया के पवित्र आत्मा का डबल पोर्शन मिलता है, दुगना अभिषेक वो अपने जीवन में प्राप्त करता है। उसके बाद एलीशा का जो सेवक है वो गेहजी बन जाता है। गेहजी ने भी एलीशा के साथ में अपनी सेवकाई को शुरू किया, उसका सेवक बनकर।
उसका सेवक बनकर। अगर आप दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 20 से 27 अगर हम पढ़ेंगे वचन को, तो यह इस प्रकार से लिखा है। मैं आपको इस कहानी को शॉर्ट करके बताना चाहूंगा। एलीशा नबी के पास नामान नाम का एक कोढ़ी आता है। वो बहुत अमीर था, वो बहुत बड़ा उसका नाम था और वो बहुत ज्यादा आदरणीय व्यक्ति था। और किसी ने उसे यह बताया था कि अगर वो एलीशा के पास जाएगा तो वो अपने कोढ़ से चंगाई को प्राप्त करेगा। तो नामान के पास किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी उसके जीवन में, और वो थी कि वो कोढ़ी था। और बाइबल कहती है नामान नबी एलीशा को ढूंढते ढूंढते एलीशा के पास आता है और एलीशा से विनती करता है कि प्लीज मुझे मेरे कोढ़ से चंगाई दो। और बाइबल कहती है एलीशा नामान कोढ़ी को कहता है जा और जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, और जब तू डुबकी लगाएगा तब परमेश्वर तुझे चंगाई देगा, तू शुद्ध हो जाएगा। और नामान ने वही किया। नामान गया और नामान ने 7 बार डुबकी लगाई, और जब वो वापस 7वीं बार पानी से ऊपर आया, बाइबल कहती है वो पूरे तरीके से शुद्ध हो चुका था, उसका कोढ़ पूरी तरीके से निकल चुका था। नामान बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी और बहुत सारा खजाना लेकर एलीशा के पास आता है, और एलीशा नबी को कहता है इसको रख लो, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है, आपने मेरे कोढ़ की बीमारी से मुझको चंगाई दी है। ये सारा सोना चांदी आप सब कुछ रख लो, कपड़ों के जोड़ो, कई अच्छे अच्छे महंगे कपड़े लेकर आया, कहा रख लीजिए आप एलीशा। एलीशा ने कहा कि नहीं, मैं तेरे खजाने में से, तेरे सोने चांदी, तेरे कपड़ों में से कुछ भी नहीं लूंगा, तू इसे अपने साथ लेकर चला जा। और बाइबल कहती है नामान अपने रथ पे बैठ गया और निकल गया। लेकिन जो एलीशा का जो सेवक था गेहजी, इसने देखा और इसने मन में सोचा कि अरे मेरे स्वामी ने क्या कर दिया, मेरे स्वामी ने ये क्या गलत कर दिया, इतना सारा सोना चांदी कपड़े मिलने वाले थे। तो गेहजी ने क्या किया, गेहजी ने झूठ बोलकर एलीशा को बहाना बनाकर वो नामान के पीछे चला गया, और दौड़ते दौड़ते उसने नामान कोढ़ी के रथ को रोका, बोला कि मेरे स्वामी के पास और भी कुछ सेवक लोग आए हैं, और भी कुछ नबी आए हैं, और उन्होंने, मेरे स्वामी ने कहा है कि कुछ दे दे, जो सोना चांदी और कपड़े तूने लाए हैं तो दे दे। नामान खुश हो गया, और नामान ने बोला मैं तो देना ही चाह रहा था, लेकिन एक काम करो, ये आप रख लो। और लिखा है गेहजी ने क्या किया, एलीशा के सेवक ने क्या किया, वो सब रख लिया और चुपके से जाकर वो रख दिया एक जगह। और उसके बाद बाइबल में लिखा है वो एलीशा के पास चला गया। एलीशा तो भविष्यद्वक्ता था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा ने एलीशा को सब कुछ बता दिया कि गेहजी ने ये कौन सा काम किया। गेहजी को जब एलीशा ने पूछा तो गेहजी ने झूठ बोला। तब एलीशा ने बोला तूने जो झूठ बोला है, तू जो लालची हो गया था, तू जो नामान के पीछे जाकर तूने उस सोने चांदी और कपड़ों का लालच किया है, लोभ किया है, इसलिए मैं परमेश्वर का दास तुझे कहता हूं कि नामान का कोढ़ तुझे लग जाए। और लिखा है गेहजी मरते दम तक कोढ़ी रहा, और जब वो मर गया तो कोढ़ी होकर मर गया। आपने देखा यहां पर गेहजी के जीवन के बारे में, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, गेहजी के पास अवसर था एलीशा के जैसा एलीशा ने अपने सेवकाई की शुरुआत एलिया का दास बनकर की, लेकिन अंत में उसे एलिया का दुगना भाग मिला, एलिया के अभिषेक का दुगना भाग मिला। और फिर जब एलीशा भविष्यद्वक्ता बन गया, एलीशा अपने पूरे तरीके के सेवकाई में जब वो आया तो उसका दास गेहजी बन गया। अब गेहजी के पास में भी मौका था कि वो एलीशा के नाई वफादार बने, वो अंत तक अपने स्वामी के साथ में वो सेवा करे, विश्वासयोग्यता के साथ सेवा करे। क्या पता गेहजी को भी एलीशा का दुगना मिल पाता, लेकिन गेहजी ने अपना अंत बहुत ही खराब कर लिया। शुरुआत उसने अच्छी की, शुरुआत वो एलीशा नबी का सेवक बना, लेकिन अंत में उसकी जो सेवकाई के जो अंत थी, या उसके जीवन का जो अंत था, वो एक कोढ़ी होकर वो मर गया। परमेश्वर की प्रिय लोगों, आपकी शुरुआत कैसी है? शायद आपकी शुरुआत आपने अच्छे से की है, परंतु आपका अंत कैसा होगा? आपके विश्वासी जीवन का अंत कैसा होगा? आपके सेवकाई का अंत कैसा होगा? शाऊल
राजा के सेवकाई की शुरुआत उसकी बहुत अच्छी रही, लेकिन उसका अंत बहुत खराब रहा। उसने बीच में ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया, अपनी बुलाहट में जीवन बिताना बंद कर दिया, अपने अभिषेक में जीवन बिताना बंद कर दिया। वो परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने वाला बन गया। और आखिर उसका अंत हम देखते हैं शाऊल राजा का, कि वो कितना एक बुरी मृत्यु से वो मरता है। गेहजी के भी बारे में हम यही देखते हैं। एलीशा के जैसा गेहजी के पास में भी मौका था कि वो एलीशा की आखिरी तक सेवा करते हुए एलीशा के अभिषेक को प्राप्त वो कर सकता था, उसके पास मौका था, परंतु उसने अपने सेवकाई की यात्रा बीच में ही रोक दी। उसका जोश बीच में ही ठंडा हो गया, उसका समर्पण बीच में ही कम हो गया, उसका विश्वास बीच में ही कम हो गया, उसके अंदर की पवित्रता बीच में ही चली गई। वो लोभी हो गया, वो लालची हो गया। और आप देख सकते हैं कि नामान का जो कोढ़ है वो गेहजी को लग गया, और मरते दम तक गेहजी कोढ़ी होकर मर गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत हम बहुत अच्छे से करते हैं, सेवकाई की शुरुआत हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कई बार हमारा अंत बहुत खराब होता है। आप कई लोगों को देखिए, कई लोगों के जीवन को आप देखिए, शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छे से की, लेकिन बीच में वो रुक गए, बीच में वो परमेश्वर से दूर हो गए, बीच में वो अपने अभिषेक से दूर हो गए, बीच में वो अपने सामर्थ्य से दूर हो गए, बीच में जिस बुलाहट में उनको चलना चाहिए था, जिस सेवकाई में उन्हें चलना चाहिए था, उन्हें चलना बंद कर दिया, और उनका अंत बहुत ही खराब हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इन उदाहरणों से हम अपने जीवन में कुछ सीखेंगे। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी कुश्ती को लड़ लिया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। शाऊल राजा नहीं कर पाया, गेहजी नहीं कर पाया, एलीशा ने किया। एलीशा ने एक सेवक के साथ शुरुआत की, एलिया का सेवक बनकर उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, और उसके सेवकाई के अंत में हम देखते हैं उसने एलिया का डबल पोषण प्राप्त किया, उसने दुगने अभिषेक को प्राप्त किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के दास और दासियों, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कलीसिया, आपने अपने मसीह जीवन की शुरुआत अच्छे से की होगी, समर्पण किया होगा। शुरुआत में आपने बहुत परमेश्वर की आराधना की, बहुत प्रार्थना की, बहुत सेवा की, बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत प्रार्थना में जीवन बिताया, बहुत अन्य भाषाओं में प्रार्थना की, परंतु आज आपका जीवन कैसा है? क्या ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बीच में ही अपने प्रेम को कम कर लिया, अपने समर्पण में आपने कमी लेकर आए? आज परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने समर्पण में वापस लौट आओ, अपने फिर से उस अभिषेक में वापस लौट आओ, रिपेंट के साथ, पश्चाताप के साथ। हो सकता है आप कुछ दिनों से ठंडे हो गए हो, आपका प्रेम कम हो गया है, आपके समर्पण में कमी आई है, आपके विश्वास में कमी आई है, परंतु आज जबकि आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, कम बैक टू द लॉर्ड। परमेश्वर के पास वापस आइए पश्चाताप के साथ। फिर से एक बार परमेश्वर को प्रॉमिस करिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा करिए, मैं अपने अभिषेक में वापस लौटना चाहता हूं, मैं अपने सेवकाई में वापस लौटना चाहता हूं, मैं अपने उस आत्मिक जीवन में वापस लौटना चाहता हूं, मैं अपने आज्ञाकारिता के जीवन में वापस लौटना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे और भर दे, मुझे फिर से अभिषेक से परिपूर्ण करे, मुझे फिर से अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। मुझे क्षमा कर परमेश्वर कि मैंने अपनी दौड़ को रास्ते में या बीच में ही रोक दी। परमेश्वर, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं। प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। कम बैक टू द लॉर्ड। हो सकता है आपने शुरुआत बहुत अच्छे से की है, लेकिन आपकी शुरुआत बीच में ही रुक गई, आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप संसार के मोह माया में फंस गए, आप संसार के गलत लोगों के संगति में फंस गए, और आपने अपने आप को परमेश्वर की बुलाहट से अलग कर दिया, परमेश्वर की सेवकाई से अलग कर दिया, अपने समर्पण से आप हट गए, अपने विश्वास को आपने कमजोर कर लिया। आज आपके पास मौका है, परमेश्वर के पास वापस आइए और फिर से एक बार जहां से
जहां पर आप कमजोर हो गए थे, जहां पर आप गिर गए थे, आप वहीं से अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि शुरुआत तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमारा एंड कैसा होगा, हमारी सेवकाई का अंत कैसा होगा। बिलाम के नहीं, क्या हम ये कह पाएंगे कि मैं धर्मी की मृत्यु मरना चाहता हूँ। सौभाग्य यदि मैं धर्मी की मृत्यु मरूं। परमेश्वर के लोगों, आपका अंत कैसा होगा, आपके सेवकाई का अंत कैसा होगा, आपके मसीह जीवन का अंत कैसा होगा, कैसा देखना चाहते हैं आप। अगर आज आपका जीवन इस प्रकार से है, शाऊल के जैसा है या गेहजी के जैसा है, मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, कम बैक, परमेश्वर के पास वापस आइए। फिर से एक बार रिडेडिकेट अपने आप को करिए, माफी मांगे परमेश्वर और कहिए कि प्रभु, मैं अपने फिर से पहले प्रेम में वापस आता हूं, मैं अपने विश्वास में वापस आता हूं, मैं अपने समर्पण में वापस आता हूं। शाऊल राजा ने शुरुआत अच्छे से की, लेकिन उसका अंत बहुत खराब हुआ। गेहजी ने अपनी सेवकाई की शुरुआत बहुत अच्छे से की, लेकिन मृत्यु एक कोड़ी के समान वो मर गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास समय है। हो सकता है 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत की, सेवकाई को आपने किया बहुत जोश के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत सामर्थ्य के साथ, अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा से भरकर ओ आप परमेश्वर के सेवकाई को करने लगे, परमेश्वर में बढ़ने लगे। लेकिन समय के साथ साथ ठंडापन आया। परमेश्वर के लोगों, कम बैक टू द लॉर्ड, परमेश्वर के पास वापस आइए, प्रभु की ओर फिरे, फिर से एक बार अपने आप को समर्पित करिए। अपना अंत, सेवकाई का अंत, आपके मसीह जीवन का अंत बेस्ट होना चाहिए। सो as our starting is good, but our end should be the best. हमारी शुरुआत हमने अच्छी की है, परंतु ध्यान रखें आपका अंत सर्वोत्तम होने पाए, आपका जो अंत है वो बेस्ट होने पाए। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। हम आज के संदेश का पार्ट 1 हमने देखा है, पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट संडे को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, बिलाम नबी कहता है, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मी किसी हो। प्रभु यीशु, आपने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु, आपने कहा जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु यीशु, आपने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे आगमन तक थामे रहे। सवोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ परमेश्वर, हमने शुरुआत तो अपने जीवन की अच्छी की है, परंतु हम अंत तक अपने उस अच्छाई में बने रहना चाहते हैं, अंत तक अपने सेवकाई में बने रहना चाहते हैं, अंत तक अपने अभिषेक में बने रहना चाहते हैं, अंत तक अपने समर्पण में बने रहना चाहते हैं, अंत तक अपने विश्वास और सेवकाई में और सामर्थ में और अभिषेक में और बुलाहट में परमेश्वर हम बने रहना चाहते हैं। हम सबों पर दया करें। यदि परमेश्वर इस समय मुझे कोई सुन रहा है और यदि इस समय किसी व्यक्ति के हृदय को आपने स्पर्श किया है, पवित्र आत्मा, मैं मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, इवन तो हम स्वयं अपने लिए प्रार्थना करते प्रभु, कहीं ना कहीं अगर हम गिर गए हैं, रुक गए हैं, परमेश्वर पिता ठंडे हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, अनाज्ञाकारी हो गए हैं, हमारे समर्पण में कमी आ गई है, हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर फिर से एक बार अपना जीवन आपको रिडेडिकेट करते हैं, एक बार फिर से हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर। प्रभु, हमने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की, लेकिन बीच में रुक गए, आज के बाद हम रुकेंगे नहीं परमेश्वर। प्रभु, हमें अनुग्रह कर, हमें जय पाने वाला व्यक्ति बना। पवित्र आत्मा, हम में से हर एक को सामर्थ दे, शक्ति दे। जो इस समय मेरे भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, पश्चाताप कर रहे, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा उन्हें फिर से अपने पहले प्रेम में वापस लेकर आ, फिर से एक बार उन्हें अपने पहले समर्पण में लेकर आ, आज्ञाकारिता में लेकर आ, उस अभिषेक
से उन्हें भर दे, उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दे, उन्हें अपने वरदानों से भर दे। हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, ताकि जिस प्रकार हमने अपने जीवन की सेवकाई की शुरुआत बहुत अच्छे रीति से की है, हम अपने जीवन और सेवकाई का अंत सर्वोत्तम चाहते परमेश्वर, बेस्ट चाहते। खुदावन हमारी सहायता कीजिए, हम सबों की सहायता करिए। एक बार फिर से आपके वचनों के लिए धन्यवाद। शाऊल राजा ने जो गलती की, गेहजी ने जो गलती की प्रभु, हम वो गलतियां नहीं करेंगे, परंतु हम एलीशा के नाई, पौलुस के नाई परमेश्वर अंत तक अपनी दौड़ को दौड़ते जाएंगे, अंत तक हम अपनी कुश्ती को लड़ेंगे, अंत तक हम अपने विश्वास की रखवाली करेंगे। चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी सिचुएशन आए, प्रभु हम अपने समर्पण में बने रहेंगे, हम अपने सेवकाई में बने रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक जितनों ने आज परमेश्वर आपके संदेश को सुना है, हर एक को हे परमेश्वर आप नाम बनाम आशीषित करिए। हर एक भाई और बहनों को पवित्र आत्मा आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। खुदावन हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी, हमारे मसीह जीवन और हमारे सेवकाई का जो अंत है वो सर्वोत्तम होने पाए, हम खुद सेटिस्फाइड होने पाए, हम खुद अपने जीवन और अपने सेवकाई के लिए संतुष्ट होने पाए, ताकि हम भी पौलुस के नाई ये कह सके कि हमने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, हमने जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है उसे हमने पूरा किया है, जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा था वो कार्य हमने परमेश्वर के लिए पूरा किया है। इस संतुष्टि के साथ हम मरना चाहते हैं, इस संतुष्टि के साथ परमेश्वर हम अपने इस देह को त्यागना चाहते हैं, इसी संतुष्टि के साथ परमेश्वर हम आपके पास आना चाहते हैं। प्रभु जी हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। एक बार फिर से धन्यवाद। हमें यह भी मालूम है कि जब हम आपके पास आएंगे हमारे लिए एक मुकुट आपने रखा हुआ है, रिवॉर्ड रखा है, अवार्ड रखा है। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा आपने हमसे बात किया है। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव और जलाल हम स्वर्गीय परमेश्वर आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें परमेश्वर पिता। हम सब लोग मिलकर कहेंगे चर्च, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और हम सब लोग मिलकर कहेंगे परमेश्वर के लोगों, आमीन आमीन। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।